सभी अधिकारी गणों और कर्मचारी गणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हाँ, मैंने मोबाइल पकड़ रखा है तो हाथ तो जोड़ नहीं सकती। आज की इस कक्षा में हम देखेंगे कि हमारी प्रबोध पाठमाला की जो अभ्यास पुस्तिका है उसके अंदर क्या दिया हुआ है और किस तरह से हमें उसे कंप्लीट करना है, और उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए हुए हैं, उसे हम कैसे करेंगे, और आफ्टर दैट कुछ क्वेश्चन वगैरह दिए हुए हैं, उसे हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो आई होप आप सब एंजॉय करेंगे और आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है उसे हम आरंभ करने जा रहे हैं। इसी के साथ एक ज़रूरी सूचना जो है आप सभी को मैं देना चाहूँगी कि टेस्ट जो है वो मैंने फाइनल टेस्ट दे लिया है, और अभ्यास पुस्तिका के बेस पे अगर मेरा कभी मुझे लगेगा टाइम मिला तो सिर्फ आपके रिवीजन के लिए जो है मैं उस टेस्ट को लेना चाहूँगी, और आपकी जो फाइनल जो मैं मेरिट बनाऊँगी वो टेस्ट मैंने ले लिए हैं, उन्हीं के बेस पे बनाऊँगी। और अभ्यास पुस्तिका का हम देखेंगे, फिर कभी टेस्ट का सोचेंगे, और वैसे भी आपके फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं। फाइनल एग्ज़ाम जो है 15 नवंबर से आरंभ हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। और इसके साथ ही सबसे पहला जो एग्ज़ाम है वो प्रवीण का हो रहा है, जबकि हमारा जो है प्रबोध पाठमाला है तो इसका एग्ज़ाम जो है 17 नवंबर से शुरू है। 17 नवंबर का जो पेपर है, किसी कर्मचारी का अगर कोई मेरे पास मैसेज आए कि ट्रेनिंग हो रही है तो हम इस टाइम अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होगा। और मैं यही कहूँगी कि 3 दिन का पेपर है आपका, तो मैं इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। मैं यही बोलूँगी कि आपको तीनों दिन जो है एग्ज़ाम देना है। 2 पेपर आपके जो हैं वो क्या है, लिखित होंगे, और एक जो है मौखिक होगा। मौखिक जो पेपर होता है वो लास्ट में होगा। अगर कोई कर्मचारी किसी तरह से भी छुट्टी लेके 2 एग्ज़ाम दे देता है तो मौखिक जो एग्ज़ाम होगा वो मुझे ही लेना है, और उसके मार्क्स भी जो है मैं ही आपको दूंगी। तो वो मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, क्योंकि वीडियो कोई भी देख सकता है तो मैं यहाँ कुछ नहीं बोलूँगी। और आपकी ट्रेनिंग चल रही है उनको बोला है मैंने, जो एग्ज़ाम जिनका कोई इश्यू नहीं है उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उन्हें तो मौखिक देना है। मौखिक हम कैसे लेंगे, ये आपका मोबाइल से हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। हम यानी मैं ही आपसे मोबाइल से बात करूँगी, आपसे कुछ लाइनें बोलने के लिए बोलूँगी, जैसे हिंदी में कुछ बोलिए, किसी भी पार्ट को खोल के इस टाइप से, या मेरी मर्जी है मैं आपसे कुछ भी पूछ सकती हूँ, लेकिन आपको जो है उसके अंदर हिंदी जो है वो सही से बोलना है, और मैं उसी के बेस पे आपके नंबर दूंगी। मौखिक में ये होगा और कुछ नहीं होगा। मौखिक तो बाद में होगा ना, तो उससे पहले जो लिखित जो पेपर है उसमें कई का क्वीरीज आया था कि ये जो है क्या हमारे एग्ज़ाम है लिखित जो हो रहा है ये क्या वो आएंगे उसमें ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। तो इसमें ऐसा है कि लिखित एग्ज़ाम जो होते हैं वो हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से दिखाई देते हैं, लेकिन वैसे इस एग्ज़ाम के अंदर आपको पेपर पर लिखना है। पेपर पर लिखना हमेशा पीछे यही होता हुआ आया है कि आपकी आंसर शीट होती है, उस पर आपको ऑफलाइन मोड में आपको पेपर दिया जाता है और आपको आंसर शीट पर लिख के आना होता है। तो शायद ये अभी भी यही होगा, क्योंकि नया मुझे तो नहीं लग रहा कोई नया मेथड इस साल इस सेशन से स्टार्ट होने वाला है, तो ऑफलाइन ही मानिए इसे। उसके बाद मौखिक ऑनलाइन हो जाएगा। मौखिक ऑनलाइन ऐसे हो जाएगा कि कंप्यूटर से यानी मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से, जैसे भी जहाँ हम ऑफिस में होंगे या जिस हिसाब से हम लेंगे, और ये जहाँ तक मेरा आइडिया है ये ऑनलाइन होगा। अगर ये ऑफलाइन होगा तो मैं आपको सूचित कर दूंगी। ऑफलाइन में क्या होता है कि आपको आपका जो ऑफिस है वहाँ पे कोई अधिकारी हम में से कोई जाएगा और आपसे सवाल पूछेगा, ऐसा करेगा। तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि सेशन पूरा ऑनलाइन चल रहा है तो ऑनलाइन ही होगा, जिससे हम मोबाइल से आपसे 2 मिनट 3 मिनट, ज़्यादा नहीं 2-3 मिनट का वार्तालाप करके आपसे पता लग जाएगा कि इनको हिंदी कितना बोलना आ रहा है और कितना इन्होंने पढ़ा है, उस बेस पे आपके नंबर दिए जाएंगे। और एक ज़रूरी बात जो मैं आपको कहना चाहूँगी वो ये है कि कुछ जो कर्मचारी एग्ज़ाम नहीं देना चाहेंगे वो जो है आगे जो है अब एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ रिटर्न में कोई लेटर अपने अधिकारी को दीजिए जहाँ से हमारे पास आ सके, है ना। और उसके बाद जो है उन कर्मचारियों को
आगे जो कक्षा होगी, आगे अभी जैसे नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा तो उस सेशन में बैठने की उनको अनुमति नहीं होगी। यानी वो चाहे तो क्लासेस, वैसे तो आपको वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो उनकी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं पर्सनली तो उन्हें बता सकती हूँ कि अगर एक आपका टीचर होने के नाते। बाकी अगर ये होता है कि वो कक्षा में एडमिशन लेना चाहे तो वो एडमिशन नहीं ले पाएंगे, यानी रेगुलर जो है वो वापस फिर से जो है फॉर्म भर के एडमिशन नहीं ले पाएंगे। उन्हें डायरेक्ट जो है अगले सेशन में एग्जाम में अपीयर होना होगा। तो इस हिसाब से थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि क्यों आप अगला सेशन लेते हो, क्यों ना 2 दिन की छुट्टी लेके कैसे भी करके। और आपका तो 2-3 घंटे का पेपर है शायद, ये है ना। अब 2 घंटे में पेपर देके जा सकते हैं अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो, ये भी है इसमें। वो नहीं है कि आप बैठे रहिए, 1 घंटे में कर लिया तो भी जा सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, आप उस टाइम जो है 2 घंटे की 3 घंटे की तो छुट्टी ले सकते हैं। तो जो भी ट्रेनिंग वगैरह है तो उसमें आप ऐसा रिक्वेस्ट प्रार्थना करने की अपने अधिकारी से थोड़ी सी कोशिश कीजिए। उसके बाद इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, आपका अधिकारी रिटर्न में देगा और आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया, आप अगली बार बैठ जाओगे। हमारी तरफ से आप जो है क्लियर हो चुके हो, हमारी तरफ से तो हम यही मानेंगे, क्योंकि नया एडमिशन हम आपका ले नहीं पाएंगे। नया एडमिशन जो एग्जाम क्लियर करके जो आएगा उसी का जो है अगली पाठमाला में उसको जो है एग्जाम प्रवेश दिया जाएगा, जैसे प्रवीण में लेना चाहता है। इसी के बाद और क्या क्वेरीज थी। सिलेबस कंप्लीट हो ही गया है हमारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर किसी को कोई समझ नहीं आया तो आप किसी भी समय मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर मेरा 7976 वाला है, पूरा नहीं बताऊंगी, सबको पता है। और वीडियो में सही नहीं रहता पूरा नंबर वैसे भी बोलना। तो इस हिसाब से सिलेबस कंप्लीट है और पाठ जो अभ्यास पुस्तिका है उसे अब हम स्टार्ट कर ही रहे हैं। एग्जाम का मैंने बता दिया, मौखिक एग्जाम का भी मैंने बता दिया किस टाइप से होगा। और फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप जो है वीडियो के कमेंट में या फिर आपका जो है व्हाट्सअप है वहाँ पे आप मुझे या फ़ोन से किसी भी तरह से आप संपर्क कर सकते हैं। एक जो ज़रूरी बात वो थी कि आपको जो है एग्ज़ाम के बारे में आपके ऑफिस को सूचित करना ईमेल से, ऑफिशियल ईमेल से मेरे पास मैसेज आते हैं। तो ये जो है आपको बिल्कुल सूचित किया जाएगा। आपको अभी नोटिफिकेशन सिर्फ दिल्ली से जारी हुआ है 2 दिन पहले, तो जैसे ही नोटिफिकेशन ऑफिस में हमें मिलता है, ऑफिस से हमें मिलता है, उसी टाइम मैं ऑफिस से रिक्वेस्ट करके और मैं भी भेजूंगी और उधर से ऑफिस से भी आपके अधिकारी को जो है वहाँ से लेटर जो है इशू हो जाएगा कि ये कर्मचारी हैं। और ये क्या वहाँ से तो यही होगा कि आपके 30-40 जितने भी कर्मचारी हैं सभी को है इतनी तारीख को एग्ज़ाम है तो इनको छुट्टी दी जाए, इस टाइप से आपका लेटर जारी होगा। और उसके बाद जो है एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट के अंदर आपको एक बात बोल रही हूँ, ध्यान रखना है, आपको 50% नंबर किसी को नहीं लाना है, 70% नंबर आ जाएंगे, वैसे आ जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे सभी अधिकारी और कर्मचारी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। तो इस बेस पे आपके 70 और 70 से ऊपर जो मार्क्स आते हैं इसमें आपको इंक्रीमेंट प्लस में आपके जो है 60 से ऊपर वाले सबको, और आपको जो है आपका प्राइस जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है। 50 से 60 में इतना होता है, 60 से 70 इतना प्राइस आपका जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो है। तो ये अलग अलग होता है, तो क्यों ना आप और एक जो है आप अच्छे मार्क्स लीजिए। एक बात और कहना चाहूँगी, जो मैंने टेस्ट लिया है उसके बेस पे, कि जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दी जल्दी टेस्ट सबमिट करने की कोशिश मत कीजिए। अभी भी 1-2 कर्मचारी के टेस्ट मेरे पास आ रहे हैं जिनमें मिस्टेक करने के बाद फिर से वो वापस उनको सही कर रहे हैं मेरे बोलने के बाद। मैं मैसेज डालती हूँ, मुझे पता है कि कोई ना कोई मिस्टेक इन्होंने बहुत मतलब ज़रूर किया है, क्योंकि बहुत जल्दी सबमिट किया है। तो मैंने आपको मंडे तक का टाइम दिया, आज हुआ है संडे, और आपके पास मंडे है। आपको मंडे के इवनिंग तक आपको सोचना चाहिए कि हम टेस्ट को एक बार और रिवाइज करें, हम देखें हमारी कोई मिस्टेक तो नहीं है। और क्योंकि हमें चाहिए 100%, हमें 100% हमें हमारा टेस्ट है 100 का, तो हमें 101% तो उसमें हमारा देना और देखना चाहिए कि 101% सही होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप 90% करके देते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि सही है, फिर मेरे कहने के बाद वापस से चेक करते हैं, फिर वापस से सही कॉपी भेजते हैं, तो ये आपके लिए भी असुविधाजनक है और मेरे लिए भी। क्योंकि कौन सी कॉपी चेक करूँ, कौन सी, मैं तो वही चेक करूँगी जो मेरे पास पहले आई है, क्योंकि सभी का एक साथ मेरे को ये नहीं पता कि आपकी शक्ल क्या है, आपका मतलब ना मेरा कोई किसी से पर्सनल कांटेक्ट है कि मेरे को ये कर्मचारी अच्छे लगते हैं, ये है। तो मैं तो निष्पक्ष रूप से जो भी कॉपी मेरे पास है उसको ऐसे चेक करूँगी। आपकी कॉपी ही आपका चेहरा है मेरे सामने, और जितनी सुंदर आपकी कॉपी है उतने ही आप जो है ऑनेस्ट और इंटेलिजेंट जो है कर्मचारी मेरे लिए हैं। तो उसी बेस पे आप अपनी कॉपी को मिस्टेक करने की थोड़ी सी आप मिस्टेक कम की जाए, इस बात का आप ख्याल रखना। और
इस पेपर में भी मैं देख लूँगी कैसा, पीछे भी मैंने देखे हैं बहुत अच्छे, कई पेपर्स बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन फाइनल एग्जाम है उसमें थोड़ा सा और ध्यान रखिए। और इसी के साथ जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगी कि आपके फाइनल एग्जाम जो है, ये भी एक ज़रूरी सूचना है, वो आपके ऑफिस के अंदर ही, ऑफिस प्रेशर में ही होंगे। यानी ये नहीं पता कि आप मेरे को एक ऑफिस से जो है जब हेड ऑफिस है वहाँ से मुझे लेटर इशू हुआ है, तो हेड ऑफिस में मुझे नहीं लगता कि एक ऑफिस में आपके सबके एग्जाम हो पाएंगे। तो कितना बड़ा है, कैसा है, इसी तरह से आपका जो हेड ऑफिस का अधिकारी है वो डिसाइड करेगा कि कौन कौन सी जगह पे इन कर्मचारियों को एग्जाम दिलाना है। तो आपको निजाम पैलेस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले निजाम पैलेस आते थे, तो अभी जो है निजाम पैलेस में एग्जाम नहीं होगा। और 2020 जो है, कोविड जब से चला है तब से कर्मचारियों के खुद के जो ऑफिस होते हैं उन्हीं को एग्जाम सेंटर बनाया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना होगा, आपका जो ऑफिस होगा वही आपका केंद्र बना दिया जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यही विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि जो कुछ सूचनाएं थी वो मैंने आपको यहाँ बता दी है। और अब मैं आपकी अभ्यास पुस्तिका जो है उसमें से कुछ वीडियोस और कुछ क्लासेस आपको प्रोवाइड कराऊंगी, तो उसे देखिए और समझिए। कम से कम 2-4 क्लासेस तो उसके अंदर ज़रूर लीजिए, जितना मिले उतना लीजिए, पर 2-4 लेने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, अभ्यास पुस्तिका में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको जो है काफ़ी कुछ समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो बार बार बोलती हूँ, आप कभी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आज जो है इस कक्षा को मानिए या वीडियो मानिए, इसको मैं यही विराम देती हूँ। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ और नई विचारधारा और नए कुछ आइडियाज़ मुझे कुछ बताने होंगे, तो मैं इस तरह का एक वीडियो और जो है डाल दूँगी। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे डाल सकते हैं, उसी के बेस पे मैं कोई वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थोड़ा सेफ रहिए। कोविड जो है जहाँ तक न्यूज़ देख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है बंगाल की न्यूज़ आ रही है कि दुर्गा पूजा के बाद से यहाँ की सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल होती जा रही है। तो प्लीज़ अपना बचाव कीजिए। मैं तो सबसे ज़्यादा जो है यही, मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि काफ़ी बार हो चुका है। तो यही कहती हूँ कि प्लीज़ अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, है ना, कोविड से बचे रहिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।